नारी की शक्ति अपार है। देख तू स्त्री का स्वरूप सम्मुख अपने तू विकराल है। ये चाहे तो माँ लक्ष्मी बन जन जन को कुबेर बना दे, ये चाहे तो माँ सरस्वती बन कंठों को अमर बना दे, ये चाहे तो माँ काली बन सर धड़ से उड़ा दे, ये चाहे तो माँ गंगा बन जीवन के सारे पाप धुला दे। नारी की शक्ति तू अपार है। देख तू स्त्री का स्वरूप सम्मुख अपने विकराल है। ये उन बहनों के लिए जो अपनी शक्तियां भूल चुकी है, जो हर रोज सोचती है कि मैं कल से पढ़ाई करूंगी, मैं परसों से पढ़ाई करूंगी, मैं फर्स्ट टेस्ट के बाद पढ़ाई करूंगी, बस थोड़े दिन और बस ये शादी अटेंड कर लूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगी। हिंदुस्तान की नारियों में वो शक्तियां होती है जो दुनिया की किसी की नारियों में नहीं होती है। ये झांसी की रानी में भी दुनिया ने देखा था, मीरा की भक्ति में भी दुनिया ने देखा था। हिंदुस्तान की नारियां क्या कर सकती है ये पूरा जग जानता है। जब रावण सीता को लेके गया था तब भी देखा था दुनिया ने कि त्रेता युग के जो चारों वेदों के ज्ञाता, जो देवताओं को अपने वश में कर सकता था, वो सिर्फ एक नारी के कारण पराजित हुआ। आखिर अपन पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें? कैसे पढ़ाई करना अलग चीज होती है, कैसे पढ़ाई करना होती है वो अलग चीज होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ाई करें या ओनली फॉर रट के उसे पढ़ाई करें। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, उसके बाद आपके सवालों के भी जवाब दूंगा कि कैसे वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, किस सब्जेक्ट को अगर मैथ्स के अंदर अपन को सूत्र याद नहीं हो रहे या कुछ याद नहीं हो रहे तो उसको अपन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपन पढ़े कैसे स्टार्ट करें। जीवन में कोशिश करना अलग चीज होती है और मेहनत करना अलग चीज होती है, और ये अभी जग का सिद्धांत है और पूरी दुनिया इस चीज की गवाह है कि कोशिश करने वालों की हमेशा ही हार होती है। आप सबने सुना होगा कोशिश करने वालों की जीत होती है। किस किस ने सुना? मैं आपको बता दूं, कोशिश करने वालों की हमेशा ही हार होती है। अगर कोशिश करने से ही जीत होती तो आज भारत का हर नागरिक IAS ऑफिसर होता। 10 अटेम्प्ट तो कोशिश करो और क्लियर UPSC, बट नहीं होती। मेहनत करने से ही सफलता हासिल होती है, ये दुनिया का रिवाज होता है। हासिफ सर जैसे एक साल में भी UPSC क्लियर कर लेते हैं तो लोगों को जीवन भर लग जाते हैं, लेकिन उनसे UPSC क्लियर नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ कोशिशें करते हैं। और जो मेहनत करते हैं वो एक साल में भी UPSC क्लियर करते हैं। और मेहनत करने का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, अपने आप से जबरदस्ती, अपने आप से कंपटीशन, कि मैं अभी जिस लेवल पे हूँ नेक्स्ट डे मैं उसका ज़्यादा लेवल इंप्रूव करके ही रहूँगा। आप 5 दिन जबरदस्ती करोगे, 6 दिन जबरदस्ती करोगे, लेकिन आने वाले समय में आप ऐसे हो जाओगे कि आप आगे होके बैठोगे, आपके मन से आगे होके आवाज आएगी कि अब मेरी पढ़ाई का टाइम हो चुका है। जब यहाँ पे वंदना में इस विद्यालय में सब नए नए आए थे तो ये वंदना भी सबको थोड़ी बहुत एक घंटे की होती जो अजीब लगती थी। आपको जबरदस्ती यहाँ पे बिठाते थे जब आप इस विद्यालय में आए थे। आज आप आगे होके वंदना के समय में आते हो और यहाँ पे बैठते हो और मासिक गीत से लेकर एकात्मता स्तोत्रम और प्रातः स्मरण से लेकर सब दिल से गाते हो। यही जबरदस्ती आपको आपकी पढ़ाई के अंदर करनी होगी, क्योंकि कई बहनों के बोर्ड भी है, कईयों के आने वाले भी बोर्ड है, और कई बहनें ऐसी होगी जो अगले साल से अपने सफलता की राह पे वो चलना शुरू हो जाएगी। जब तक आप मेहनत करना नहीं सीखोगे, अपने आप से जबरदस्ती नहीं करोगे, अपने आप से कंपटीशन नहीं करोगे, तब तक आप न उस सफलता की राह को पार कर सकते हो। क्योंकि हर रास्ते में स्पीड ब्रेकर होते हैं, जंप होते हैं। क्या अपन वहाँ पे स्टैंड लगा के रुक जाते हैं? क्या ऐसे कहते हैं नहीं इस जंप को अपन कल पार करेंगे, आज अपन पैदल चल के आ जाते हैं, उसे धीरे से पार करते हैं। गाड़ी अपन को चलाना नहीं आता है तो भी अपन पाँव फेंक के उसे पार करते हैं, लेकिन उसे पार करते हैं। यही जीवन के सफलता का नियम होता है। मुश्किलें आती है, बिना मुश्किलों के कोई भी जीवन नहीं होता है, क्योंकि सफलता आपको आजमाएगी कि आप उसको रखने के लायक हो या नहीं हो। आप सफलता को रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, क्योंकि
आप जहाँ पे भी जाते हो, अपने रिलेटिव में जाते हो, रिलेशन में जाते हो, जहाँ पे रेस्पेक्ट मिलती है आप वहाँ पे ज़्यादा जाते हो, जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिलती है वहाँ पे आप नहीं जाते हो। कोई ऐसा है जहाँ पे बिना रेस्पेक्ट के भी जाता है? कोई नहीं है। सफलता भी आपको आजमाएगी, क्या आप उसे महत्व दे रहे हो, क्या आप उसके साथ मेहनत कर रहे हो, उसे पाने की आपकी इच्छा है या नहीं है। ये चीज आपको सबसे पहले अपने अंदर उतारनी पड़ेगी अगर जीवन में सफल होना है तो। मैं इसका आज एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ में जो भैया है, भैया सूर्य प्रकाश भैया IIT मद्रास के अंदर है, अजमेर से बीटेक कर रहे हैं। उसके अलावा इनके कोडिंग का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है और एडिटिंग भी करते हैं। यानी ये पूरे दिन भर पूरे महीने इतने बिजी रहते हैं कि अभी यहाँ पे आए हैं तो एक अपना कुछ काम आगे पोस्टपोन करके फिर यहाँ पे आए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये भैया इनको सुबह उठने की आदत नहीं थी। लोग कहते हैं कि सूरज को जगाना सीख जाओगे तो आप सफल बन जाओगे, सही कहते हैं लोग, लेकिन कईयों से सूरज जगता नहीं। किस किस को सुबह उठने में जोर आता है? मुझे भी आता है, मैं भी नहीं उठ पाता। कोई है यहाँ पे और नहीं? अगर आप सूरज को जगा नहीं सकते हो, क्योंकि दुनिया में दो जने सुलाने और जगाने के काम करते हैं, सूरज और चांद। सूरज को नहीं जगा सकते हो तो चांद को सुलाना सीख दो। चांद को सुलाने का मतलब है कि इतनी मेहनत करो कि सूरज को भी दया आ जाए, यार अभी से क्या उठा देगा, ये पूरी रात भर जगा हुआ नहीं उठनी आता है सुबह, कोई दिक्कत नहीं। रात को इतनी मेहनत करो कि वो टाइम आपको उनको भी दया आवे, क्योंकि चांद सबको अप्रोच 11 साढ़े 11 बजे सुला देता है। कोई ऐसा है जो 12 बजे तक नहीं सोता है। लेकिन अगर कुछ मेहनत कर रहे हो, आप खेल रहे हो, तो इतनी शिद्दत के साथ खेलो कि उस खेल के अंदर आपका कोई मुकाबला नहीं कर सके। आप पढ़ रहे हो तो इतनी शिद्दत के साथ पढ़ो कि उस पढ़ाई में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सके। मैं कई चीजें होती है फोन में, आप यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब में कई सीरियल भी देखते हैं, कईयों की आदत होती है, कई कॉमेडी भी देखते हैं, लेकिन क्या आपके वो जीवन में उपयोग आएगी? क्या वो सीरियल आपके जीवन में उपयोग आएंगे? फिर भी आप उन्हें देखते हो। क्या आप उन्हीं को अपनी पढ़ाई से रिलेटेड देखो? बोर होते हैं, सब बोर होंगे, एक दिन बोर होंगे, 2 दिन बोर होंगे, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि आपके यूट्यूब के फ्रंट पेज पे ओनली फॉर टीचर्स के वीडियो रहेंगे। जब तक आप अपने आप से जबरदस्ती करके वो मेहनत करके उस शिद्दत और लगन के साथ उसमें अपना पूरा 100% नहीं दोगे, तब तक आपकी वो मेहनत कामयाब नहीं हो सकती। अब दिमाग नहीं लगता है, माइंड डाइवर्ट होता है, सबको होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे चंचल अगर जिसे कहा गया है तो वो दिमाग को कहा गया है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी होती है कि 1 सेकंड में न्यूयॉर्क भी जा सकता है, 1 सेकंड में पेरिस भी जा सकता है। सबसे ज्यादा स्पीड होती है अपने माइंड की। इसको कैसे कैचअप करें? आपका माइंड डाइवर्ट होगा, स्टार्टिंग में माइंड डाइवर्ट होगा, पक्का होगा, पर थोड़ा होगा, वापस अपने लेके वापस फोकस करो। 5 मिनट फोकस करोगे, 5 मिनट बाद आपका वापस कोई बात याद आएगी, कोई नाटक की बात याद आएगी, कोई रिलेटिव की बात याद आएगी, उस 2 मिनट याद रहेगी, फिर वापस सोच के वापस हो। ये होती है प्रैक्टिस। आप जब तक प्रैक्टिस के अपनी मेहनत के अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका माइंड सेट नहीं हो सकता। आप कोशिश करते हो कि मैं इसे पढ़ूंगा, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ आप उसमें लगन लगा के वो नहीं करते हो कि नहीं मुझे पढ़ना ही है। पढ़ूंगा और पढ़ने में फर्क होता है। जब तक आप मन में ये नहीं ठानोगे कि मेरे को पढ़ना ही है, तब तक आपकी सफलता की राह में आप चल भी नहीं सकते। और किसी को कुछ डाउट?